माता कुंती ने कहा कि प्रभु आप मुझे न धन दीजिए, न संपत्ति दीजिए, न परिवार दीजिए, कुछ नहीं, सब कुछ है मेरे पास। एक चीज आप मुझे दे दीजिए जिसको किसी ने नहीं मांगा है। कहा मांग लो। कुंती ने कहा कि मेरे कोंछ में मुझे जीवन भर का दुख दे दीजिए, जीवन भर का दुख दे दीजिए मुझे। आंखों में आंसू भरा कुंती फपक फपक करके रो पड़ी कन्हैया को पकड़ करके कि आप मुझे जीवन भर का दुख दे दीजिए प्रभु बस। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर करके अपने बुआ को खींच करके अपने सीने से लगा लिए। भगवान बोल पड़े, अरे बुआ तू ये क्या मांग रही है? संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे दुख मांगता है, और तुम मुझसे दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा कि प्रभु आप जब जब आए हैं मेरे पास, जब जब आप आए हैं दुख में ही आप आए हैं। ध्यान देना, अच्छा, दुख में ही आप आए हैं, सुख में नहीं आए हैं। आप हमको जीवन भर दुख दे दीजिए, इसी तरह से मेरे ऊपर दुख आता रहे। आप द्वारिका से भाग भाग करके मुझे दर्शन देते रहे प्रभु, आप मुझे दर्शन देते रहे। इससे बढ़ करके और सौभाग्य क्या होगा। वैसे भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए। लोग आपको दुख में तो याद करते हैं। जब आप दुख देंगे तो हम आपको पुकारेंगे। आप दुख में आए हैं, हमेशा ध्यान दो। आप कहाँ विशाल महाग्ने पुरसाद दर्शना, दशरथ सभायाम बनवास कृच्छ्रिता। मृधे मृधेनेक महारथ श्रतो, द्रोण श्रुतश्चास्म हरे भिरक्षिता। हे प्रभु, विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना। विशान, जब मेरे बेटे भीम को जहर दिया गया था 5 साल की उम्र में, जहर पिला करके नदी में फेंक दिया गया, वहां रक्षा करने के लिए आप ही आए थे प्रभु। आप ही की कृपा से मेरा बेटा भीम बच गया। विशान महाग्ने, महाग्ने वारणावर्त में लाक्षागृह में जब मेरे 5 बेटे, मेरी बहू और मैं भी थी, सबके साथ जब लाक्षागृह में जला दिया गया, तो सुरंग खुदवा करके आपने मेरी रक्षा किया। दुख में ही तो आए थे आप। पुरुषार्थ दर्शना। वनवास के समय हिडिंब नामक राक्षस से मेरे बेटों की रक्षा आपके बदौलत हुआ। विशाल महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना। और सबसे बड़ी कृपा आपने दशरथ सभायाम, दशरथ सभायाम, सभा के बीच में जहां जुआ खेला गया, जुआ की सभा में आपने मेरी बहू की रक्षा किया। इससे बड़ी कृपा और क्या आपकी होगी। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती अगर आप ना आए होते कान्हा। जहां बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तेजस्वी लोग बैठे थे, कोई नहीं बोला, लेकिन एक आप हैं जो दुख में आए, मेरी बहू की रक्षा किया। दशरथ सभायाम वनवास कृच्छ्रिता। अब वनवास में जिस समय द्रौपदी ने सबको भोजन कराने के बाद अक्षय पात्र को साफ कर दिया, उस समय दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ आ गए और कहे कि मुझे भोजन करना है आपके यहाँ। आप ही आए थे ना। उस समय क्या था मेरी बहू के पास? दुर्वासा भूखे रह जाते, श्राप दे देते, मेरे 5 बेटे नष्ट हो जाते, मेरी बहू मर जाती। लेकिन आप उस अक्षय पात्र के चूल्हा में एक बथुआ का साग लगा था, नाखून से निकाल करके आपने अपने मुंह में डाल लिया। 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा का पेट इतना फूल आया
एक घूंट पानी पीने का भी जगह नहीं रह गया, रास्ता छोड़ करके भाग लिए महाराज आप ही की कृपा से। मृधे मृधे नेक महारथा श्रुतो, हमारे 5 बेटों की औकात क्या थी कि भीष्म पितामह के सामने टिक जाते। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े पराक्रमी जिनके सामने देवता लोग भी नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे भीष्म पितामह, ऐसे द्रोणाचार्य के सामने आपने मेरे बेटों को विजय दिला दिया। आपके कारण से सब मारे गए, हमारे बेटे नहीं मार पाते। और जाते जाते द्रोण सतश्चास महादेव रक्षिता, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ पे अस्त्र चला दिए कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी नष्ट हो जाए। प्रभु आपने क्या किया, अंगूठे भर का रूप बना करके आप मेरी बहू के गर्भ में प्रवेश कर गए, गर्भ के अंदर जाकर के मेरे पनाती की रक्षा आपने किया। आप कदम कदम पर दुख में ही आप मेरे पास आए हैं, इसलिए कृपा करके जीवन भर का दुख दे दीजिए। इसी प्रकार दुख आता रहे, आप द्वारिका से आकर के मुझे दर्शन देते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के।